बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाने से हम लोग को ज़्यादा वो नहीं है कौन है। हम लोग तो समझ रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, शिवराज सिंह चौहान साहब से है, जो चित्रकूट में इतनी सारी घोषणाएं करके चले गए, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, संतों के सामने संकल्प लेके गए थे कि तो राम पथ पर लाना है। खैर मैंने भी कोई तो लड़े चित्रकूट क्षेत्र में जो जो चीज़ें होनी चाहिए भावनात्मक दृष्टि से जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उस दिशा में काम करना शुरू किया था। उसी काम का नतीजा था कि रामपथ। नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से, जहां अभी हाल ही में भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जो 2018 में जो चुनाव की डिस्ट्रिक्ट थी उसी के हिसाब से उन्होंने घोषित किया है। आज हम इसी के मद्देनजर हम बात करेंगे। जो कांग्रेस से यहाँ विधायक अभी रह चुके हैं, एक बार उपचुनाव में उन्होंने विधायक जीता पद लिया है। इसके बाद अभी विधायक कार्यकाल का पूरा 5 वर्ष उन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया है। आज हम इनसे बात करेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर कि इन्होंने क्या कैसा विकास किया है और 2023 विधानसभा चुनाव के लिए इनकी क्या रणनीति रहेगी। आप सबसे पहले आपको न्यूज़ मतलब से आपको लिखिए, आपने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कैसी तैयारी कर रखी है और आपके सामने इस बार प्रत्याशी ने फिर क्या अपना सिंह गहलोत उतार दिया जो 2018 में स्थिति थी वही स्थिति। मुझे आपके मतलब से जानकारी मिल रही है कि उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाने से हम लोग को ज़्यादा वो नहीं है कौन है। हम लोग तो समझ रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, शिवराज सिंह चौहान साहब से है, जो चित्रकूट में इतनी सारी घोषणाएं करके चले गए, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो संतों के सामने संकल्प लेके गए थे कि तो राम पथ पर लाना है। खैर मैंने भी कोई तो लड़े। जैसे कि अगर आपने एक बार चुनाव का कार्यकाल ने देखा जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिला है, उसके बाद से आपको एक बार पूरा कार्यकाल मिला, उसके अंदर में आपने क्या क्या विकास किया, क्या मुद्दे के उठाकर अच्छा काम करने का प्रयास किया। देखिए हमारे जो गार्जियन थे, हमारे अभिभावक थे, हमारे राजनीतिक गुरु के साथ मान लीजिए हमारे पिताजी के नेतृत्व भैया के जाने के बाद चुनाव हुआ, उसमें करीबन 8 महीने 6-7 महीने का समय मिला, उसके बाद फिर वापस चुनाव हुआ। सरकार बनी, सरकार बनते ही हम लोग अपने चित्रकूट क्षेत्र में जो जो चीज़ें होनी चाहिए भावनात्मक दृष्टि से जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उस दिशा में काम करना शुरू किया था। उसी काम का नतीजा था कि रामपथ की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, गौरी सागर बांध का प्रक्रिया शुरू हो गई थी और तत्काल 2 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये कमलनाथ जी ने स्वीकृत कर दिया था सर्वे के लिए। आज वो टेंडर की स्थिति में काम शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे काम थे, कुछ रोडें थी, कटरा पौधा हो या अन्य अन्य जो भी काम हो, छोटे सारे काम पेयजल से रिलेटेड चीज़ें रही उसमें सारी की। खैर ये सारा ब्यौरा हम आपको 5 साल के काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे, पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे 5 साल का क्या किया है। और अभी तो ये मोटा मोटी जो चीज़ें मैं आपको, जैसे कि भाजपा प्रत्याशी इस समय 2018 में थे और आप कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वही स्थिति उस समय की थी कि न यहाँ क्षेत्र में विकास था, न रोजगार था, यहाँ के क्षेत्र के लोग पलायन करने का मजबूर थे। वही स्थिति या 2023 विधानसभा चुनाव में बन रही है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे, भाजपा से सिंह गहलोत रहेंगे, तो वही स्थिति 2018 जैसी है कि न क्षेत्र का रोजगार मिल रहा है, न क्षेत्र का विकास हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए जिन गरीबों के आशियाने उड़ा दिए गए थे, फाड़ दिए गए थे, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे वो गरीब आज बेघर है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खुलता तो रोजगार पैदा होता। सरकार थी तो हम लोग सोलर प्लांट लेके आ गए थे, जमीन उसके लिए देख के लिए थी, उससे रोजगार मिलता, बहुत रोजगार मिलता। निश्चित तौर पे हम लोग रोजगार और अन्य संसाधनों में पीछे हैं, किसान भी परेशान है, लेकिन गौरी सागर बन जाने से पूरा बनौदा और पूरा क्षेत्र सिंचित हो जाएगा, किसान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो सरकार बनते बहुत सारी चीज़ें बनने लगेंगी। जैसे कि आप अभी आपकी 2-4 विकास जलक से यात्रा निकल चुकी है, इसको कई लोग ये मान निकालते हैं कि अभी धर्म यात्रा नहीं है, जलक से यात्रा नहीं है, ये चुनाव यात्रा है। इस पर आप क्या कहें। देखिए मैं दूसरे क्या कह रहे हैं उसका जवाब देता नहीं, उनका काम है क्या कहना है, उनका जो कहना है जिसको वो कहता है। हमारा जो काम है हम लोग करते रहेंगे। चित्रकूट धार्मिक क्षेत्र है, मलमास का महीना है, मन में प्रेरणा आई। 13 तारीख को बिरसिंहपुर में सभा हुई बड़ी, 12 तारीख को मन में प्रेरणा आई कि जब कांतानाथ, गैदीनाथ और बड़े देव ने चित्रकूट क्षेत्र का जलाभिषेक गौरी सागर बांध और अंदर खो बांध बना के किया है मंदाकिनी नदी को जलमग्न करने के लिए, तो क्यों ना हम क्षेत्रवासी मिलके भोलेनाथ जितने अपने देवी देवता हैं उनका जलाभिषेक कर दे। इस परंपरा स्वच्छ भाव के साथ, मन के साथ जलाभिषेक यात्रा की है, जो कि जब व्यक्ति सफेद कुर्ता पजामा पहन लेता है ना, तो आप छींकोगे भी तो आदमी कहेगा इसमें भी राजनीति है। तो अन्य लोगों का काम है
उनका काम है कहना, हमारा काम है करते रहना, हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। और दूसरे क्या कह रहे हैं इस बात पे मैं कोई जवाब देना पसंद नहीं करता। जैसे कि आपने भी विकास के क्वेश्चन को लेकर आपने दौड़ सदर बांध का बात कही, इसमें जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी सरकार थी सरकार है, हमने दौड़ सदर बांध को स्वीकृत करवाया है, इसमें भाजपा वाले अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सरकार तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की है और ये मांग आज से नहीं है। आधे लोग विश्वम्बर जी, श्रीवास्तव जी, वकील साहब थे वहाँ के पी शर्मा जी और ऐसे बड़े सीनियर लोगों की 20-25 साल 30 साल पुरानी मांग है। क्या 20 साल में इनको ध्यान दिया है? और अगर प्रयास किया है तो एक पत्र दिखाए ना कि हाँ हमने प्रयास किया है। और ये बात ठीक है, इनका तो काम ही ऐसा है, जब भी कुछ पत्थर लगाने के बड़े शौकीन होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पत्थर लगाने में आगे रहते हैं, लगाए पत्थर, ठीक है, वो तो भगवान देख रहा है किसने किया किसने क्या नहीं। जैसे कि आप 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में तैयारियों को लेकर निकलेंगे, जनता से मिलेंगे, आप युवाओं के रोजगार के लिए क्या बात करेंगे? या जैसे कि अभी अपने कार्यकाल में युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया जो आम जनता कहती है, अब आगे का क्या प्रयास रहेगा? क्या उनके लिए क्या आप उन युवाओं से मिले हैं, 2,500 युवाओं से जो कोरोना काल में बाहर थे, आप जानते हैं कितने युवाओं हैं? उसमें भी कई युवा किसान जो पैदल कर यात्रा करते आए हैं। उन 2500 युवाओं में 1800 युवाओं ने मुझसे संपर्क किया था। कोई तेलंगाना में था, कोई व्यापी में था, कोई दमन में था, कोई द्वीप में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। उन सारे लोगों का सरकार के सहारे रहते तो बेचारे भूखों मर जाते। हम लोगों ने सबने मिलकर उनका व्यक्तिगत मदद किया कि तुम लोग चिंता मत करना। तब पता चला कि इतना क्षेत्र का युवा बाहर जाके संघर्ष कर रहा है। अब ये बात जो आप बोल रहे हो कि 2023 में युवाओं के लिए क्या होगा, तो ये वादा है। अगर चित्रकूट की छाती खोदी जाएगी तो सतना सीमेंट फैक्ट्री में पहला हक चित्रकूट क्षेत्र के युवाओं का होगा। जैसे कि अभी ने फैक्ट्री को लेकर बात की, जैसे कि अभी यहाँ कई खदानें चलती हैं और यहाँ के लोग बेरोजगार है ही हैं, लेकिन जो खदानें चलती हैं तो इनमें जैसे भाजपा अभी अपनी अगर बात करें तो यूपी में टाइगर रिजर्व बना दिया है, अपनी एमपी में कम से कम 25 के टाइगर घूम कर रहे हैं बड़े बड़े मिलाकर। इसको लेकर आपने अभी हम तक क्या प्रयास किया कि हमें जो टाइगर रिजर्व बनाया जाए या इसके लिए कुछ? देखिए, टाइगर रिजर्व बनाने के पहले जो लोग वहाँ रहते हैं उनके रहने और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद टाइगर रिजर्व, हवा में टाइगर रिजर्व बनता नहीं है ना। जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद टाइगर रिजर्व की बात सोचनी चाहिए। और टाइगर रिजर्व से ज़्यादा जरूरी है कि आप मझगवा स्टेशन को चित्रकूट धाम स्टेशन क्यों नहीं बनाते हो? जितनी मुंबई हावड़ा से गुजरने वाली ट्रेन है सबका स्टॉपेज मझगवा में क्यों नहीं करते हो? मझगवा में टूरिस्ट उतरेगा, वो गाड़ी लेगा मझगवा से, सरभंगा जाएगा, सुतिक्षण जाएगा, घूमता हुआ चित्रकूट आएगा, यहाँ रुकेगा, तो रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा करने के लिए कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है, आप समझो सबसे बड़ा मुंबई और हावड़ा का रूट मझगवा से होके गुजरता है। आप सारी ट्रेनों का स्टॉपेज मझगवा में करिए। अभी चित्रकूट धाम करवी में स्टेशन है यूपी में, तो जो राजस्व आता है करवी में जाता है। तो आप वहाँ पे भी एक सेंटर बनाओ, चित्रकूट का प्रवेश द्वार बनाओ। वहाँ पे सारे, जब गूगल में कोई बम्बई में बैठा आदमी सर्च करे चित्रकूट धाम प्रवेश द्वार तो मझगवा निकल गया है, वहाँ पे आदमी उतरे। आप लोग जैसे युवा लॉज खोलेंगे, गाड़ी करेंगे और लेके उनको रुकवाएंगे, उनको सुतिक्षण ले जाएंगे, बड़े देव ले जाएंगे, अभिनाथ ले जाएंगे, फिर वो बिछियन वाले रास्ते से सीधे मझगवा लाएंगे। नेचुरल उनको टाइगर का जंगल घुमाएंगे और लेते हुए चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा लगा के यहाँ के होटल लॉज में रुकवाएंगे। तो रोजगार पैदा हो जाएगा, हर युवा के जेब में पैसा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सोच चाहिए, इसके लिए एक भाव चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में ये नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करेंगे। ये सिर्फ छलने का काम करते हैं। अभी वो जूता चप्पल बांट रहे हैं, 10 साल 20 साल से बोनस दिया नहीं गया, बोनस का पत्ता किसी को मिला? बोनस का पैसा किसी को मिला नहीं। जूता चप्पल आप बांट रहे। अरे यार, जूता चप्पल मत बांटो, बोनस के पैसा दो आप, तो लोग अपने हिसाब से अपना जूता चप्पल खरीदेंगे। आपका जूता चप्पल 50% कमीशन वाला है, पता नहीं क्या बीमारी हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है उसका। जैसे कि अगर क्षेत्र की जनता कह रही है कि मरोक लगा रही है यहाँ पर कि आपने 4 साल बीच में गायब थे, आप जैसे चुनाव आते ही आपने यहाँ जलब से यात्रा अन्य यात्रा करके 1, 2 से आपकी कई जगह यात्रा चल रही है, आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे जनता को? देखिए, मैं जनता को नहीं जवाब देता कुछ, मैं तो जनता नहीं पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं जो अपनी विकास यात्रा में जाते हैं। तो 20 साल में ये बात नहीं करते हैं कि उन्होंने 20 साल में क्या किया। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जिसको आपने विधायक बनाया नीलांशु, वो तो दिखाई नहीं देता। उन लोगों को बता दो अगर आँख खराब हो गई तो जानकी कुंड में मैं उनकी आँख बनवा दूँ, है ना। क्योंकि जिनको देखना है गरीबों को, चित्रकूट क्षेत्र के लोग, उनको मैं देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं।
उनको जब चिरायु ले जाना होता है तो हम ले जाते हैं, जब उनको जानकी कुंड ले जाना होता है तब ले जाते हैं, जब उनकी बिटिया का, मेरी बहन की शादी होनी होती है तब हम शादी करते हैं। उनके पास 20 साल विकास यात्रा निकालेंगे, एक ही बात करते हैं कि लो वो तो डालडा चक्कर, अरे मैं अपने बांट रहा हूँ, तुम्हारा मैंने हाथ पकड़ा, तुम भी दो, मैं बिटियों का व्यवहार कर रहा हूँ, जब तक सांस रहेगी, जब तक ये शरीर में जान रहेगी तब तक करता रहूंगा। ये जनता नहीं, बीजेपी वाले पूछते हैं। और फिर सब- हर हर महादेव। कांग्रेस के चित्रकूट विधायक उन्होंने अपने विकास को लेकर अपनी बात रखी है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कैसी तैयारी करेंगे उस पर अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन के साथ पंकज कुशवाहा, न्यूज अवर चित्रकूट। थैंक यू।